जी, लेट्स एनिमेट चैनल में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और लास्ट लेक्चर में आफ्टर इफेक्ट का हमने एक प्लगइन देखा था, सेबर। ठीक है, सेबर में हमने टेक्स्ट के ऊपर सेबर इफेक्ट अप्लाई किया था। आज हम उसी का एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल बना रहे हैं कि हम किसी और शेप पर क्या सेबर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। टेक्स्ट के अलावा अगर आपका कोई और लोगो है या कोई शेप आप बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप ये इफ़ेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे सेबर का। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर न्यू कंपोजिशन बनाएंगे और 90 20 1080 10 सेकेंड ओके करता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक न्यू और मुझे एक सॉलिड लेनी है जिसका नाम मैं अभी के लिए सेबर रख रहा हूँ। सेव रखने के बाद मैं इसके ऊपर सेवर इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा। इफेक्ट्स वीडियो को पैलेट और यहाँ पर आपके पास सेवर होगा। ये आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में से। यहाँ से भी आप सर्च करके अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी लगा सकते हैं और इफेक्ट्स के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे कस्टमाइज कोर में। और लास्ट जो हमने टेक्स्ट के ऊपर सेवर अप्लाई किया था उसके लिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था टेक्स्ट लेयर। ठीक है, और फिर यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट किया था जो जिसके ऊपर हमने सेवर अप्लाई करना था। बट यहाँ पर क्योंकि हमने शेप पर अप्लाई करना है तो हम यहाँ पर लेयर मास्क पर क्लिक करेंगे। लेयर मास्क पर क्लिक करने के बाद अब आपने इसके ऊपर जो भी आप ड्रा करेंगे, चाहे वो सर्कल ड्रा करेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल ड्रा करेंगे या इवन पेन टूल से कुछ भी आप यहाँ पर ड्रा करते हैं तो ये इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ और एक रेक्टेंगल यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो जो रेक्टेंगल मैं यहाँ पर बनाऊँगा उसी के ऊपर मेरा ये सेवर इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी जो है प्रीसेट्स में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप इसको एनिमेट करवा सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट ऑफसेट को मैं पहले 100 कर दूँ अगर, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टार्ट ऑफसेट का एक की फ्रेम बनाएं और 4 सेकंड पर जाकर मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ। अब इसको अगर आप प्ले करते हैं तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर ये देख लें, सेवर इफेक्ट के ऊपर मैंने एनिमेशन बना दी जो कि रेक्टेंगल के ऊपर मैंने इसको अप्लाई किया है। इस तरह आप किसी भी शेप पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर अगर आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस मास्क को, क्योंकि हमने यहाँ पर लेयर मास्क सिलेक्ट किया है और सेवर इफेक्ट अगर किसी शेप पर अप्लाई होगा तो वो मास्किंग की जो है वो सूरत में अप्लाई होगा। यहाँ पर मैं इसको अगर ख़त्म करता हूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर आप सर्कल लेकर आते हैं तो आप सर्कल ड्रा करेंगे। जैसे सर्कल ड्रा करेंगे आपका इफेक्ट जो है वो सर्कल पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रीसेट आपके साथ पास बहुत सारे हैं। आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से प्रीसेट आप बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपके जो आप पार्टिकुलर एनिमेशन बना रहे हैं उसके लिए आपको कौन सा प्रीसेट सूट करता है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसका एनिमेशन भी आपके सामने मैंने यहाँ पर बना कर दिए। आप इसको दोबारा एनिमेट करना चाहें तो ये सर्कल को एनिमेट कर देगा। ये देखिए, तो इस तरह ये यहाँ पर एनिमेट होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। और अगर आप इसको सर्कल में प्ले करना चाहते हैं किसी लूप की सूरत में तो फिर आप स्टार्ट ऑफसेट और स्टार्ट एंड सेट के साथ खेलकर इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले सेवर का पहला लेक्चर देखिएगा, उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ठीक है, अब इसका एक और बेनिफिट यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाते हैं, मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इस मॉडल को लेकर आता हूँ और इसको यहाँ पर जो है स्केल डाउन कर लेता हूँ। अब मुझे इसके गिर्द यहाँ पर एक लाइट इफेक्ट देना है अगर, ठीक है, तो वो मैं कैसे दूंगा। अब उसके लिए मैंने क्या है, सेवर को सिलेक्ट करना है और पेन टूल ले लें और इसके गिर्द जो है वो आप एक बनाते जाएं इस तरह मदद से। ठीक है,
इस तरह आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ट्रेस करते जाएं, जिस तरह आपका मॉडल यहाँ पर मौजूद है उसी तरह आप इसको ट्रेस करते जाएं। तो यहाँ पर आप वो लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं और उसको आप एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। और दूसरी बात ये है कि इसको यहाँ पर फुल पर ले आएंगे तो ये देख लें कि चारों तरफ ये इफेक्ट बन रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने इसको एडजस्ट करना हो आप थोड़ा सा पॉइंट के साथ खेल कर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेपर इफेक्ट है जो आप किसी भी शेप के ऊपर इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इसको प्ले करते हैं तो फिर ये जाके हमारा एक इफेक्ट बनाता है, बॉड इसको हमारे जो मॉडल को उसको एक सिलेक्ट करते हुए हाईलाइट कर देता है। ये अक्सर आपने वीडियोस में या एनिमेशन में या इफेक्ट्स में देखा होगा, तो वो इसी तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, ये अभी उसको रेंडर कर रहा है। ठीक है, जैसे ही इसकी रेंडर कंप्लीट होती है तो ये उसके बाद आपको स्पीड में यहाँ पर चलता हुआ नज़र आएगा। फिर उसके बाद आप इसका जो है वो प्रीसेट को चेंज कर सकते हैं। और ये फीमेल मॉडल को अगर आप यहाँ पर 1 मिनट ये कंप्लीट हो जाए एक दफ़ा, फिर जब ये स्पीड से चलेगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर इसका आप मोड भी चेंज करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसमें भी आप थोड़ा सी इसमें चेंजिंग आनी चाहिए जैसे ही हम इसका मोड चेंज करेंगे। अदरवाइज़ आप इस तरह की एनिमेशन अगर बनाना चाहते हैं, किसी अपनी तस्वीर लगा के उसके गिर्द आप लाइटिंग इफेक्ट करना चाहते हैं, या एक मार्वल की सीरीज़ है जिसमें थॉर जो है वो उसकी आंखों से लाइट निकलती है, वो इफेक्ट आप इससे बना सकते हैं और आगे चल के हम ये बनाएंगे भी सही। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपका इफेक्टिव होने वाला है। कमाल का ये प्लगइन है जिससे आप मुख्तलिफ चीज़ें, लाइटिंग, थंडर इफेक्ट बना सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट बना सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं इसका जो है वो की फ्रेम जो है वो मैं ऑफ़ कर दूँ, ये मैं इसको की फ्रेम ऑफ कर रहा हूँ, तो अब ये कंप्लीट यहाँ पर चलेगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका जो है वो मॉडल को थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्टिव कर रहा है ये हमारा ये प्लगइन। ठीक है, इस तरह अगर आप इसको यहाँ पर ऐड में क्लिक कर देते हैं तो मज़ीद ये आपके मॉडल के साथ जो है बिल्कुल ही वो कर देगा, मर्ज कर देगा इसको। तो अगर आप इस तरह रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम नॉर्मल पे रहें तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है ये वाला। ठीक है, अब इसका हम प्रीसेट अगर हम चेंज करते हैं, सेवर पे जाते हैं, ठीक है, इफेक्ट्स कंट्रोल पर और प्रीसेट में जाके एनर्जाइज पे जाते हैं, तो अब ये इसका अपना एक वो लेवल है। इसी तरह आप कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर है उसके लिए आप ये इफेक्ट बना सकते हैं और रील में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो हम मज़ीद भी इसके ऊपर लेक्चर करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे कि सेवर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल लेट्स एनिमेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ।